प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 3.3 के प्रश्न। देखिए पहला प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने के लिए आकृति 3.3 में दिए गए दंड आलेख का प्रयोग कीजिए। यानी हमें इसमें एक दंड आलेख दिया हुआ है, उसे पढ़ करके समझ करके इन प्रश्नों के जवाब देने हैं। देखिए ये दंड आलेख है ना, जिसमें एक्स अक्ष पर पालतू पशुओं के नाम लिखे हुए हैं और वाई अक्ष पर विद्यार्थियों की संख्या लिखी हुई है। ठीक है, हमें पहला प्रश्न पूछा है कौन सा पालतू पशु अधिक लोकप्रिय है। बच्चों ये जो पशुओं के नाम है और इनके जो संगत, जो ये बार और दंड की लंबाई है, तो जिस दंड की लंबाई सर्वाधिक है इसका मतलब वो सबसे ज़्यादा लोकप्रिय है, उसे पालने वाले विद्यार्थियों की संख्या सबसे ज़्यादा है। तो हम देखेंगे इसमें कि कौन से दंड की लंबाई सर्वाधिक है। अपन देख रहे हैं कि ये दंड है जिसकी लंबाई है वो सर्वाधिक है। तो ये दंड कौन सा है? बिल्लियों का। इसका मतलब सबसे लोकप्रिय पशु कौन सा है? बिल्ली। बिल्ली सबसे लोकप्रिय पशु है। दूसरा प्रश्न, कितने विद्यार्थियों का पालतू पशु कुत्ता है? देखिए ये है पालतू पशु, इनमें से ये कुत्ता, इसका दंड की लंबाई यहाँ तक है। आप देखिए इसके संगत विद्यार्थियों की संख्या 8। इसका मतलब क्या हुआ कि 8 विद्यार्थी कुत्ता पालते हैं। अपन क्या लिखेंगे? कितने विद्यार्थियों का पालतू पशु कुत्ता है? 8 विद्यार्थियों का पालतू पशु कुत्ता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित दंडालेखों को पढ़िए। हमें दंडालेख दिया हुआ है, उसे पढ़ करके इन प्रश्नों के जवाब देने हैं। ये दंडालेख किससे संबंधित हैं? एक पुस्तक भंडार द्वारा 5 क्रमागत वर्षों में लगातार 5 सालों में बेची गई पुस्तकों की संख्या दर्शाती है। यानी इस दंडालेख में एक पुस्तक विक्रेता द्वारा लगातार 5 सालों में बेची गई पुस्तकों का विवरण बताया गया है। और ये प्रश्न हमें पूछे हैं, दंडालेख को समझ करके इन प्रश्नों के जवाब देने हैं। देखिए पहला प्रश्न, ये दंडालेख और पहला प्रश्न है, वर्षों यानी 1989, 1990 और 1992 में प्रत्येक में लगभग कितनी पुस्तकें बेची गई है? दंडालेख को, बार ग्राफ को पढ़ करके हमें ये बताना है। देखिए बच्चों, एक्स अक्ष पर वर्ष लिए हुए हैं 1989, 90, 91, 92, ये जो क्रमागत 5 साल थे वो ले लिए। वाई अक्ष पर है ना, स्केल क्या लिया है? पैमाना 1 इकाई बराबर 100 पुस्तकें है ना। देखिए आप प्रारंभ में 0, उसके बाद में बराबर अंतर पर ये 100, यानी हर एक इकाई का मान कितना हुआ? 100 पुस्तकें। अब आप ध्यान दीजिए 1989 का जो बार है, दंड है, उसकी लंबाई 1989 ये है। ठीक है, इसकी दंड की लंबाई यहाँ तक है। 1990 दंड की लंबाई और 1992 इस जगह है। ठीक है, लगभग कितनी पुस्तकें बेची गई ये प्रश्न है। तो देखिए सबसे पहले 1989 में इस जगह है दंड की लंबाई 200 से कम है, तो लगभग 150 और 200 के बीच में, यानी 175 पुस्तकें लगभग। ठीक है, इसके बाद 1990 में 1990 में बेची गई पुस्तकों की जो दंड की लंबाई इस प्रकार दर्शाई गई है। देखिए दंड की लंबाई है 500 से कम है, 400 और 500 के बीच में ये मध्य 450, और 1990 के जो दंड की लंबाई है वो है 450 से 500 के बीच में, यानी 475। ये भी लगभग है। ठीक है, इसके बाद में अगला भाग 1992 में। देखिए ये 1992, 92, 200 और 300 के बीच में, लेकिन 200 और 250 के बीच में। तो 1992 में कितनी पुस्तकें बेची गई? 200 और 250 के बीच में, यानी लगभग 225 लगभग। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न, किस वर्ष में लगभग 475 पुस्तकें बेची गई
और इसी का ही अगला भाग है, किस वर्ष में लगभग 225 पुस्तकें बेची गई है। देखिए इसके लिए हमें क्या करना है, जो पुस्तकों की संख्या इस साइड से ध्यान देना है। 475 यानी 400 और 500 के बीच में, यहाँ 450 475 ये है। इस सीध में आप एक लाइन खींचिए, रेखा खींचिए, ये कहाँ टच होती है, यहाँ तक। ये 475 की जो रेखा है कौन से दंड की लंबाई को छूती है, 1990 में। इसका मतलब क्या हुआ कि 1990 में लगभग 475 पुस्तकें बेची गई। किस वर्ष में लगभग 225, इस बार भी आपको यहाँ ध्यान देना है, 200 और 300 के बीच में, यहाँ 250 है, यहाँ 225 है। 225 की सीध में एक रेखा खींचनी है बच्चों। देखिए इस बार ये कौन से वर्ष के दंड की लंबाई को छूती है, 1992 को, है ना। तो अपन क्या है, किस वर्ष में, 1992 में लगभग 225 पुस्तकें बेची गई। अगला प्रश्न, किन वर्षों में 250 से कम पुस्तकें बेची गई। ध्यान देना बच्चों, किन वर्षों में 250 से कम पुस्तकें बेची गई। तो हमें क्या करना है, 250 की सीध में एक रेखा खींचनी है और फिर ये देखना है उस रेखा से कम लंबाई के कौन से वर्षों के दंड है, उन्हीं वर्षों में 250 से कम पुस्तकें बेची गई है। देखते हैं, सबसे पहले 250 की सीध में एक रेखा खींचेंगे बच्चों। तो 200 और 300 के मध्य में यहाँ 250 है, तो इस सीध में आप एक रेखा खींचिए। अब ये 250 की रेखा है, तो इससे कम जो दंड की लंबाई है उन वर्षों में 250 से कम पुस्तकें बेची गई है। तो कौन कौन से वर्ष है, एक तो ये हो गया 1989 और एक हो गया 1992। तो अपन इनको लिख दें कि 1989 में व 1992 में 250 से कम पुस्तकें बेची गई है। अगला प्रश्न, क्या आप स्पष्ट कर सकते हैं कि आप वर्ष 1989 में बेची गई पुस्तकों का आकलन किस प्रकार करेंगे। बच्चों आप ध्यान से देखें, ये 5 लगातार सालों में बेची गई पुस्तकों की संख्याओं को दंड के द्वारा दर्शाया गया है। 1989 में दंड की लंबाई सबसे कम है। इसका मतलब क्या है कि 1989 में सबसे कम पुस्तकों की बिक्री हुई है। यही तो अनुमान लगाएंगे अपन, क्योंकि 1989 में दंड की लंबाई सबसे कम है। देखिए बाकी सभी वर्षों में दंड की लंबाई इससे ज़्यादा है, इसलिए अपन ये कहेंगे, ये अनुमान लगाएंगे कि 1989 में पुस्तकों की बिक्री सबसे कम हुई है। अगला प्रश्न, 6 विभिन्न कक्षाओं के विद्यार्थियों की संख्या नीचे दी गई है, इन आंकड़ों को एक दंडालेख द्वारा निरूपित कीजिए। इस प्रश्न में हमें क्या करना है कि 6 कक्षाओं के विद्यार्थियों की संख्या एक सारणी के रूप में दी गई है, उसकी मदद से दंडालेख बनाएंगे और फिर इन प्रश्नों के जवाब देंगे। देखिए सबसे पहले बार ग्राफ या दंडालेख कैसे बनाएंगे। ये 5वीं से लेकर 10वीं कक्षा के विद्यार्थियों की संख्या है। बच्चों हम क्या करेंगे, सबसे पहले स्केल या पैमाना चुनेंगे। एक्स अक्ष पर कक्षाएं ले ली बराबर दूरी पर, है ना, पहले 5वीं फिर 6ठी ऐसे लेके 10वीं कक्षा। इसके बाद में एक्स अक्ष पर तो हमने 1 इकाई बराबर 1 कक्षा ले ली, है ना, बराबर दूरी पर 1 कक्षा। और वाई अक्ष पर यानी ये, इस पे क्या किया अपन ने, 1 इकाई बराबर 10 विद्यार्थी। देखिए इसमें विद्यार्थियों की संख्या अधिकतम 135 है, तो अपन 0 से शुरू करेंगे यहाँ से, है ना, और बराबर दूरी पर समान अंतराल पर 10-10, क्योंकि 1 इकाई बराबर 10 विद्यार्थी माना है, तो 135 से अधिक यानी 140 तक ले लेंगे। 140 तक ही क्यों लिया है, क्योंकि अधिकतम विद्यार्थियों की संख्या 135 है। तो देखिए अपन ने ये 14 इकाई तक ले लिया, जिससे कितना हो गया, 140 विद्यार्थियों तक की संख्या आ सकती है। 5वीं कक्षा में 135 विद्यार्थी है, तो ये 5वीं कक्षा, और इस दंड की लंबाई आएगी 135 यानी 130 और 40 के मध्य में यहाँ तक। इसके बाद में 6ठी कक्षा में जो दंड की लंबाई है वो आएगी 120 तक यानी 120 की सीध में यहाँ तक। 7वीं में 100 से थोड़ी कम, ये 100 है, इससे थोड़ी कम यानी 95। इसके बाद में 8वीं में विद्यार्थियों की संख्या 100 है, तो देखिए इस सीध तक आएगी। 9वीं क्लास में विद्यार्थियों की संख्या 90 है,
तो इस सीध में आएगी। 10वीं कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या 80 है, तो यहाँ तक दंड की लंबाई आएगी। ठीक है, इसके बाद में इस दंड आलेख को, बार ग्राफ को पढ़ करके आगे के प्रश्नों के जवाब देंगे। देखिए, किस कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या अधिकतम है और किस कक्षा में न्यूनतम है। बच्चों ध्यान से देखिए, जिस दंड की लंबाई सर्वाधिक है, ये जो कक्षा है 5वीं से लेकर 10वीं तक की, इनमें विद्यार्थियों की संख्या को दंड की लंबाई से दर्शाया गया है। तो जिस कक्षा का दंड की लंबाई है वो सर्वाधिक है, उस कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या सर्वाधिक होगी, अधिकतम होगी। तो अपन देख रहे हैं कि 5वीं कक्षा में जो दंड की लंबाई है वो सर्वाधिक है, इसका मतलब कक्षा 5 में विद्यार्थियों की संख्या अधिकतम है। किस कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या अधिकतम है, तो अपन लिखेंगे 5वीं कक्षा में। 5वीं कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या अधिकतम है। और किस कक्षा में न्यूनतम है, देखिए दंड की लंबाई सबसे कम, कौन सी कक्षा का दंड है वो सबसे कम है, कक्षा 10, इसमें दंड की लंबाई सबसे कम है। तो अपन लिखेंगे 10वीं कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या न्यूनतम है। अगला प्रश्न, कक्षा 6 के विद्यार्थियों की संख्या का कक्षा 8 के विद्यार्थियों की संख्या से अनुपात ज्ञात करना है। बच्चों अभी अपन ने सारणी में देखा कि कक्षा 6 में विद्यार्थियों की संख्या 120, क्योंकि यहाँ तक है ना, और कक्षा 8 में विद्यार्थियों की संख्या 100 है। इन दोनों कक्षाओं के विद्यार्थियों की संख्या में अनुपात बताना है। तो अपन क्या करेंगे, कक्षा 6 के विद्यार्थियों की संख्या यानी 120 में कक्षा 8 के विद्यार्थियों की संख्या यानी 100 का भाग दे देंगे। सरल करेंगे, 0 से 0, और सरल हो सकता है ये 2 का भाग देंगे तो इसमें 6 बार, इसमें 5 बार, तो 6/5 अनुपात के रूप में लिखेंगे, तो 6:5। ठीक है बच्चों, आज के वीडियो में इतना ही। घर पर निरंतर अभ्यास करते रहिए। धन्यवाद।